हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको रोमन न्यूमरल्स के बारे में बताया। आइए आज जानते हैं कि हम लोग रोमन न्यूमरल्स का जो 7 रोमन डिजिट हैं उनका यूज करके हम कैसे नंबर को बनाते हैं और उसके क्या नियम हैं। आइए जानते हैं। रोमन नंबर्स, रोमन नंबर। रूल्स ऑफ डिजिट यूज इन एनी नंबर। देखिए, जब कोई नंबर फॉर्म करना होता है तो हम उस डिजिट का हम कैसे यूज कर सकते हैं, कितनी बार कर सकते हैं, किसके साथ कौन रखा जा सकता है, किसके साथ कौन नहीं रखा जा सकता है, इसके नियम हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या है वो नियम। और जो 7 न्यूमरल्स डिजिट हैं वो है I, V, X और उसके बाद L, C और D और M। I स्टैंड फॉर 1, V स्टैंड फॉर 5, X स्टैंड फॉर 10, L स्टैंड फॉर 50 और C स्टैंड फॉर 100, D स्टैंड फॉर 500 एंड M स्टैंड फॉर 1000। देखिए, ये सेवन जो है डिजिट है, रोमन डिजिट। ठीक, रोमन डिजिट है ये 7। अब जानते हैं कि इनका यूज कैसे हम करते हैं। तो पहला नियम कहता है, पहला नियम कि हम आई को, वी को और यक्स को 3 बार से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। आई, वी एंड यक्स आर नॉट यूज्ड more than 3 times, कहने का मतलब है कि आई को, वी को और यक्स को आप 3 बार से ज्यादा नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए हमने 1 के लिए 1 लिख दिया, 2 के लिए हमने 2 लिख दिया, 3 के लिए हमने 3 लिख दिया, ठीक है। 1 के लिए हमने ये लिखा, 2 के लिए लिखा, 3 के लिए ये लिखा। अब से 4 लिखना है तो हम ऐसे 1 को हम 4 टाइम नहीं लिख सकते हैं, ऐसे ये गलत हो जाएगा, हम नहीं लिख सकते हैं। उसके लिए हमारा अलग प्रोविजन है, अभी हम आगे बताते हैं। जैसे मान लीजिए 40 लिखना हो, 40 तो आपको पता है कि 10 के लिए यक्स यूज करते हैं तो हम यक्स 4 टाइम लिख दें तो ये गलत माना जाएगा, ये रूल सही नहीं है। तो यही कह रहा है रूल कि आई, वी और यक्स जो है 3 बार से ज्यादा कहीं रिपीट नहीं किए जा सकते हैं। आर नॉट यूज्ड मोर देन 3 टाइम, या आई, वी, यक्स आर नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। ठीक, तो पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है, वी, एल एंड डी आर यूज्ड ओनली once in a numeral। ठीक, किसी भी नंबर में V, L और D केवल एक ही बार यूज किए जा सकते हैं। जैसे V, L और D किसी भी नंबर में एक ही बार यूज किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10 लिखना है, 10 तो आप कहेंगे कि 5 का सिंबल V है तो आप डबल V लिख दें तो ये गलत माना जाएगा। ठीक, जैसे यल का मतलब 50 है, अगर 100 लिखना है तो डबल एल लिख दें तो ये गलत माना जाएगा। ये केवल एक ही बार किसी न्यूमरल्स में यूज हो सकता है। 3 नंबर क्या है कि when we use smaller numeral left to greater digit, when we put smaller digit to the right to the left of a greater digit, this means that the smaller digit is subtracted from the greater digit। जैसे
देखिए, when we write smaller digit to left of greater digit, this means that the smaller digit is subtracted from greater digit. देखिए, अगर किसी छोटे नंबर को, इसी में से अगर कोई छोटा नंबर किसी नंबर के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि वो बड़े वाले नंबर से छोटा वाला नंबर घटा के लिखा गया है। जैसे देखिए 4 लिखना है, हमें लिखना है 4, तो 4 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखते हैं v का मतलब होता है 5, और v के लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिख देते हैं i माने 1। तो इसका मतलब होता है कि 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 जो लिखा गया है। जैसे लिखा गया 9, ठीक, 9 हम लिखेंगे 10 और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देंगे i। तो अब ये ix का क्या मतलब हुआ, x बड़ा है i छोटा है, तो x माइनस i मतलब 10 माइनस 1 बराबर 9। तो आप समझ गए होंगे कि अगर किसी छोटे नंबर को हम बड़े नंबर के लेफ्ट साइड में रखते हैं, इसका मतलब है कि बड़े डिजिट में से छोटी डिजिट को घटाया जा रहा है। इसी प्रकार जो हमारा चौथा नियम कहता है, हमारा जो 4th नंबर का नियम है वो यही है बिल्कुल, कि अगर हम कोई स्मॉलर नंबर किसी ग्रेटर नंबर के राइट हैंड साइड पे रखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम बड़े नंबर में छोटा नंबर जोड़ रहे हैं। जैसे देखिए हमने लिख दिया v और i, v बड़ा है i छोटा है, i इसके राइट हैंड साइड पे है, v यूज किया जाता है 5 के लिए और i यूज किया जाता है 1 के लिए। तो इसका मतलब है इसमें जुड़ रहा है 5 1 6। जैसे x और ये x माने 10 और प्लस का चिन्ह मत लगाइए, और i का डबल i का मतलब 2, इसका मतलब ये जुड़ जा रहा है, 12 लिखा जा रहा है। तो अगर कोई भी स्मॉलर रोमन डिजिट किसी बड़े रोमन डिजिट के राइट हैंड साइड पे लिखी जा रही है, इसका मतलब कि वो आपस में जोड़ लिए जा रहे हैं। ठीक, तो चौथा नियम भी आप समझ गए होंगे जहां तक आशा रखता हूं। ठीक है, अगले नियम पे आते हैं हम लोग। 5 नियम है इसके, 4 और 5। v, l, d are not written to left of any numeral, जैसे v, l और d जो है किसी भी न्यूमेरल्स के लेफ्ट पे नहीं लिखे जा सकते हैं। जैसे अभी हमको 10 लिखना हो, 10, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं डबल बार भी, ठीक है। जैसे हमको लिखना है 100, जैसे हमको लिखना है 50 का मतलब होता है यल और 100 का मतलब होता है सी। तो सी देखिए हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। सी के बगल हम यल को जो है नहीं लिख सकते हैं, लेफ्ट में नहीं ला सकते हैं। नियम कहता है वी और यल और डी किसी भी न्यूमरल जो इससे 7 है, मतलब इसमें से जितने भी बड़े होंगे उनके वो लेफ्ट पे नहीं आ सकता है, उनके लेफ्ट पे नहीं लिखा जा सकता है, जितने नंबर इसमें दिए हैं उसके लेफ्ट में। ठीक, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं। जैसे लिखा हो, मान लीजिए कि 1000 लिखना हो, ठीक है, 1000 या 500 लिखना हो, तो आप 1000 का कितना हो रहा है यम के पहले आप डी को नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि डी किसी भी न्यूमेरल के लेफ्ट साइड में नहीं आएगा, लेफ्ट में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, लेफ्ट में नहीं लिखा जा सकता है। तो ये पांचों नियम आप समझ गए होंगे कि i v x
3 टाइम से ज्यादा किसी नंबर में नहीं आ सकते हैं। V और L और D ये ओनली वंस किसी भी नंबर में एक बार यूज किए जा सकते हैं। अगर कोई स्मॉलर रोमन डिजिट किसी ग्रेटर रोमन डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड पे रखी है तो इसका मतलब है कि वो उसमें से घट रही है, बड़े वाले में से। और अगर कोई स्मॉलर रोमन डिजिट किसी ग्रेटर डिजिट के राइट हैंड साइड पे रखी हुई है तो इसका मतलब वो स्मॉलर डिजिट ग्रेटर वाले में जुड़ रही है। और पांचवा नियम कहता है V, L और D जो है वो किसी भी न्यूमेरल्स के लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं लिखे जा सकते हैं, उसके लेफ्ट में नहीं लिखे जा सकते हैं। यही 5 नियम है रोमन नंबर्स को लिखने के। अब आइए कुछ चीजों को हम देखते हैं, कुछ नंबर्स को हम लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए हमने 4 के लिए क्या लिखा, V और B माने 5 से लेफ्ट हैंड साइड पे 1 लग जाएगा, मतलब ये घट जा रहा है, 4 हो जा रहा है। हमने लिखा 9 के लिए 10 में से 1 गया, लेफ्ट ये आ गया, ठीक। हमने लिखा 20, हमने लिख दिया डबल एक्स, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है। हमने लिखा 30, हमने लिख दिया ट्रिपल एक्स। लेकिन अब हमको लिखना है 40। अब 40 के लिए हम 4 टाइम एक्स नहीं लिख सकते, क्योंकि नियम नंबर 1 कहता है कि क्या कहता है, आई, वी और एक्स किसी भी न्यूमरल्स में 3 टाइम से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो 50 कितना होता है, यल। और यल के अगर इस तरफ कोई चीज लिख दे तो मतलब घट जाएगा, 50 में से कितना घटाया जाएगा, 40 आएगा, 10, और 10 का मतलब एक्स, ठीक। यल में से 10 कम हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपको 49 लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, यल यक्स, इसका मतलब हुआ 40 और उसके आगे प्लस 9, और 9 का मतलब होता है यक्स के पहले आई एक्स, यल यक्स आई यक्स, ठीक। ये कहा जाएगा 49। इसी प्रकार आप देखिए जैसे लिखा जाना है 90। अब 90 को आप कैसे लिखेंगे, सबको पता है कि 100 का नोटेशन होता है C, और C का मतलब 100 में से 10 कम माने XC, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको 99 लिखना है, 99, तो आप कितना लिखोगे, 90 + 9, ठीक है। 90 का XC और 9 का IX। देखिए आराम से रोमन नंबर लिखा जा रहा है, इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और हम नियमों को याद रखते हैं, वही 5 नियम, उनको हम एकदम दिमाग में रख लेते हैं। अगर कोई चाहेगा तो उसका हम नोट्स भी अवेलेबल करा देंगे, वो हमसे हमारे ऐप पर आकर, जो हमारा फ्यूचर रेडी स्टूडेंट का ऐप बना हुआ है, आप उसमें आकर के हमको मैसेज कर सकते हैं और हम उसी पर आपको इसका PDF जो है उपलब्ध करा देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पसंद आता हो, तो आप लोग इस वीडियो पर लाइक कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को देखने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।